कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद, हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप और बोको हराम से की। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल। सलमान खुर्शीद की बुक लॉन्चिंग के दौरान बोले दिग्विजय सिंह, हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा, हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ शब्द है। पी चिदंबरम ने भी अयोध्या फैसले पर उठाया सवाल, कहा कि आज तक साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद को गिराने का कसूरवार कौन। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने खुर्शीद पर साधा निशाना, कहा हम उनसे दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते। अमित मालवीय ने कहा कि जिन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद जैसा नारा गढ़ा हो, वो कुछ भी कह सकते हैं। शुक्रवार से यूपी के 2 दिन के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। वाराणसी के अलावा आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती में भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मथुरा में ब्रजराज उत्सव में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, संतों के साथ भोज किया। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या के दीपोत्सव की तरह बरसाना का नंद उत्सव भी हर साल भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, संतों से मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। वृंदावन में हुनर हाट की शुरुआत की। मेले में द्वापर के ब्रज की झलक, कलाकारों का हुनर देखकर दंग हुए लोग। कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई, कहा कि 5 शहरों में मेट्रो सेवा होने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। अखिलेश यादव ने कानपुर मेट्रो को बताया एसपी की सौगात, कहा शुक्र है हरी झंडी का रंग नहीं बदला। आज मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, कश्यप समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज यूपी के मुरादाबाद जाएंगे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यूपी में फिर गूंजा जिन्ना का नाम। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना देश के पहले पीएम होते तो बंटवारा न होता। यूपी के कासगंज में कस्टडी में हुई युवक की मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, मामले की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कासगंज का मुद्दा उठाया। आगरा और सुल्तानपुर में भी पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट हुई, कोई सुरक्षित नहीं। सीएम योगी पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा कि गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करे सीएम। कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के इतिहास में सबसे महंगी सरकार बताया। महंगाई पर 14 नवंबर से जन जागरण आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चलता जा रहा है बीजेपी सरकार का जन उत्पीड़न अभियान, अब चलेगा कांग्रेस का जन जागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई, कांग्रेस शासित राज्यों ने क्यों नहीं घटाया वैट। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को बताया जेब कतरा, अर्थव्यवस्था को लेकर समझ पर सवाल उठाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी शामिल रहे। गहलोत की आलाकमान के साथ बैठक पर बोले अजय माकन, राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों और आगे के रोड मैप पर लंबी और विस्तार से चर्चा हुई। अजय माकन ने कहा, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल, राफेल डील में भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी क्यों नहीं बना रही है मोदी सरकार। पंजाब में अटॉर्नी जनरल मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना, चन्नी को समझौता मुख्यमंत्री बताया। पंजाब में बठिंडा से विधायक रूपिंदर कौर ने कांग्रेस ज्वाइन की, मंच पर साथ दिखे सिद्धू और चन्नी। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष के शर्मा का चुनावी अभियान जारी। आगरा में रैली में बोले, लाखों की इस भीड़ ने 2022 का फैसला आज ही बयां कर दिया। के शर्मा ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा के आज के समय की जरूरत बताया। इसको लेकर मोदी योगी सरकार पर हुए कई बड़े फैसले। बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता बनर्जी से पेट्रोल डीजल पर वैट हटाने की अपील। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईंधन पर वैट कम नहीं करने पर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में बीजेपी ने हावड़ा टाउन अध्यक्ष सुरजीत साहा को निकाला, संगठन के अनुशासन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। बीजेपी नेता हाजी अराफात आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देंगे। हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और वक्फ बोर्ड लैंड डील मामले पर करेंगे खुलासा। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने आज फिर पूछताछ करेगी। एनसीबी की एसआईटी समीर वांकड़े पर लगाया था पैसे की डील करने का आरोप। एनसीबी की एसआईटी कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। आर्यन खान मामले में वसूली के लगे आरोपों की भी जांच करेगी एनसीबी की एसआईटी। समीर खान ड्रग्स केस में एनसीबी की एसआईटी ने कारण जननी से की 3 घंटे तक पूछताछ। शुक्रवार को फिर से होगी पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की सीएम उद्धव ठाकरे से मांग, फडणवीस और नवाब मलिक के आरोपों की जांच की जाए। महाराष्ट्र में फोटो पॉलिटिक्स पर घमासान, एनसीबी ने बीजेपी के नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीर शेयर की। फोटो पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई रियाज भाटी की तस्वीर। नवाब मलिक को बीजेपी का जवाब, कहा कि हाइड्रोजन बम छोटा पटाखा भी नहीं निकला। नवाब मलिक ने फिर देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा, कहा सीएम रहते उगाही का धंधा चलाया, जाली नोट का धंधा चलाने वालों को संरक्षण दिया।
नवाब मलिक का आरोप, फडणवीस ने सरकारी पदों पर क्रिमिनल को बैठाया। नवाब मलिक का दावा, जाली नोट का रैकेट चलाने वालों के साथ समीर वानखेड़े की सांठगांठ। देवेंद्र फडणवीस ने बिना नाम लिए नवाब मलिक पर कसा तंज, ट्वीट में आपत्तिजनक बातें कही। नागपुर में बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा मेरा ट्वीट सब कुछ बोल रहा है, आशीष सिल्लार सब कुछ सामने ले आए। हैदर आजम ने भी दिया जवाब, कहा कि नवाब की पत्नी दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदार, नवाब के भाइयों की पत्नी की आईएसआई से संबंध। मुन्ना यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा नवाब मलिक के आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड से संबंध। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर हलफनामा मांगा, कहा जो भी ट्वीट करें वो वेरीफाइड हो। तबीयत खराब होने की वजह से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, डीप फ्रीज होंगे अकाउंट्स, मोबाइल लैपटॉप वापस मिलेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, क्राइम ब्रांच की याचिका पर कोर्ट का फैसला। यूपी सरकार को आज सौंपी जाएगी 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में होगा गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के लिए आए गवर्नर्स और एलजी से की मुलाकात, अपने आवास पर किया आमंत्रित। अफगानिस्तान संकट पर रूस, ईरान समेत 8 देशों ने भारत के साथ एकजुटता का संदेश दिया। एनएसए मीट में तालिबान पर बातचीत हुई। एनएसए लेवल की बैठक में तालिबान को दिया गया साफ संदेश, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। मीटिंग में अफगानी लोगों की सुरक्षा, स्थिरता और शांति पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान नहीं हुआ शामिल। बैठक में शामिल नहीं होने पर चीन की सफाई, शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से मीटिंग में नहीं हुआ शामिल, हर मुद्दे पर सहयोग के लिए तैयार। पीएम मोदी ने की 7 देशों के एनएसए से मुलाकात, 5 मध्य एशियाई देशों समेत रूस और ईरान के एनएसए भी मिले। एनएसए अजीत डोवल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के साथ मुलाकात की। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मिले एनएसए डोवल, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से भी मुलाकात। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर बैठक बुलाई, चीन, रूस और अमेरिका की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के महासचिव डॉक्टर नायक फलाह से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कि अपने आर्थिक विकास में भारत का भागीदार बनना चाहता है जीसीसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सांसदों को मिलने वाला एमपी लैट्स फंड फिर से बहाल, इस साल हर सांसद को मिलेंगे केवल 2 करोड़ रुपए। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस, 1 सप्ताह तक होंगे कार्यक्रम। कॉटन इंडस्ट्री को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 17,409 करोड़ की मदद का प्रस्ताव मंजूर। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के प्रमुखों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण, अगले हफ्ते होगी बैठक। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक। सीबीडीटी ने 98 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1,15,000 करोड़ से ज्यादा रिफंड किया, 8 नवंबर 2021 तक का आंकड़ा। मुंबई में बीएमसी में 9 और वार्ड बढ़ाए गए हैं, अब 236 वार्ड होंगे, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का फैसला। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए मोहम्मद शरीफ का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत, घर पहुंचकर लोगों ने दी बधाई। अयोध्या में जगत गुरु परमाचार्य ने डीएम को सौंपा मेमोरेंडम, 14 कोसी परिक्रमा परिसर में मीट और शराब पर बैन लगाने की मांग की। कश्मीर में आतंकवादियों की एक और कायराना करतूत, ईदगाह मस्जिद के पास फेंका ग्रेनेड, ब्लास्ट में पुलिस के 1 जवान समेत 2 लोग घायल। राजस्थान के कोटा में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्र का पड़ोस में रहने वाले युवक से मोबाइल को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की टीम। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला रेसलर और उसके भाई की हत्या, कोच पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। वारदात में खिलाड़ी की मां हुई जख्मी, रोहतक पीजीआई में चल रहा है इलाज। हत्या के बाद नाराज ग्रामीणों ने कुश्ती एकेडमी में लगाई आग, पुलिस आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है। 24 घंटे में दिल्ली की बुराड़ी मर्डर केस सॉल्व हुआ, बदला लेने के लिए ड्राइवर ने कर दी थी मालकिन की हत्या। पुलिस के मुताबिक पिंकी ने शादी के बाद ड्राइवर से ले ली थी गाड़ी की चाबी, 3 साल से चला रहा था कार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से एक बच्चे की मौत का आरोप। लखनऊ में देर रात मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग में घायल हुआ बदमाश, यूपी की बाइक को चुरा कर नेपाल में बेचता था। यूपी के अमरोहा में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, पुलिस ने 4 ई-रिक्शा भी जब्त किए। अमरोहा के थाना सदन गली में ट्रक ड्राइवर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह का वांटेड सदस्य गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 25,000 के इनामी लुटेरे को पकड़ा, सोने चांदी के गहने, चोरी की बाइक और करीब 25 कैश जब्त किया। गुजरात के भरूच में 14 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के द्वारका में 88 करोड़ से ज्यादा प्रतिबंधित दवा के साथ 3 शख्स गिरफ्तार किए। उन्नाव पुलिस ने खोई बच्ची को मां से मिलवाया, भावुक होकर मां ने किया शुक्रिया। बिहार के गया में एक घर में मकान मालिक और किराएदार के यहां पर चोरी हुई, 10 लाख से ज्यादा का सामान गायब।
उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही देश भर में छठ पूजा संपन्न। सुबह नदियों, तालाबों और घाटों पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। पटना में आस्था के महापर्व छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने किया घाट का दौरा, बिहार के लोगों की खुशहाली की कामना की। सीएम नीतीश कुमार ने अपने निवास पर मनाया छठ। अपने घर में कृत्रिम तालाब बनाकर दिया सूर्य को अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ त्योहार। दिल्ली में पार्क और घरों में तालाब बनाकर लोगों ने दिया सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली के कालिंदी कुंज पर भी जुटी भारी भीड़। हजारों की तादाद में महिलाओं ने भगवान सूर्य को उपासना की। नहीं कम हुआ यमुना का प्रदूषण। दिल्ली में सफेद झाग के बीच श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ्य। अहमदाबाद में लोगों ने कृत्रिम तालाब पर मनाया छठ। एक जगह सैकड़ों लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। गोरखपुर के भीम सरोवर पर बने छठ घाट पर हजारों लोग छठ पूजा के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद रवि किशन भी छठ व्रतियों से मिले। असम के गुवाहाटी में भी धूमधाम से मनाया गया छठ। मास्क पहनने की अपील का नहीं दिखा असर। हरियाणा के गुरुग्राम में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर भीड़। सीएम ने भी आरती की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिखी छठ की छटा। सोसाइटीज में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनाई गई छठ। दिल्ली से सटे नोएडा में घाटों पर भीड़। पूरी श्रद्धा के साथ दिया गया भगवान सूर्य को अर्घ्य। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में मनाई छठ पूजा। कोरोना के जल्द समाप्त होने की कामना की। कोलकाता में घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। सुबह के अर्घ्य के साथ छठ का समापन। मुंबई में समंदर किनारे उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने सुबह का अर्घ्य देकर किया छठ का समापन। प्रयागराज में संगम किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब। पूरी आस्था के साथ मनाया गया छठ पर्व। मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में छठ पूजा की। कहा कि डीडीएमए का काम यमुना साफ करना, ना कि लोगों को रोकना। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने डीडीएमए और दिल्ली सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई। आईटीओ यमुना घाट पहुंचकर छठ मनाया। दिल्ली में छठ पूजा पर पॉलिटिक्स जारी। सीएम केजरीवाल ने ईस्ट किदवई नगर जाकर छठ पूजा के श्रद्धालुओं से मुलाकात की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का हमला। कहा यमुना में आपकी गंदगी, जो पानी यमुना में पीछे से आता है उसे वजीराबाद में रोका जाता है। देश के साथ विदेशों में भी छठ की धूम। अमेरिका के न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया गया त्योहार। न्यू जर्सी में नदी किनारे जुटे सैकड़ों भारतीय। परंपरागत तौर पर की गई सूर्यदेव की पूजा। ओमान में भी मनाया गया छठ। स्विमिंग पूल में सूरज को दिया गया अर्घ्य। पटना में छठ पर दिखा सामाजिक सद्भाव। मुसलमानों ने सड़कों पर लगाया झाड़ू। चेन्नई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। जल भराव की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। घरों से निकलना मुश्किल। चेन्नई के कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। सुरक्षित स्थानों पर लोग शिफ्ट हुए। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी समंदर। दफ्तरों से घर पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल। भारी बारिश के बीच तमिलनाडु के सीएम ने किया चेन्नई का दौरा। राहत कार्यों का जायजा लिया। मदुरई में भी अलर्ट पर एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने कहा खतरा अभी टला नहीं। आंध्र प्रदेश में आज भी भीषण बारिश की आशंका। समुद्री किनारे मछुआरों को नहीं जाने की चेतावनी। पहलवान वीरेंद्र सिंह हरियाणा भवन के बाहर बैठे। राज्य के मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा एथलीट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 12 लोगों की मौत, कई घायल। बाड़मेर हादसे पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। पंजाब के फिरोजपुर में हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर हमला हुआ। अकाली नेता बलदेव सिंह की कार में भी तोड़फोड़ की गई। भोपाल के अस्पताल अग्निकांड में गाजगिरी। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल को हटाया गया। एमपी में सभी जिलों के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट होगी। 10 दिन के अंदर डीएम जायजा लेंगे। कर्नाटक के हुबली में पति पत्नी की शादी का वीडियो वायरल। दोनों ने 7 फेरे के साथ अपने दान कर दिए अपनी आंखें। आर्ट्स सेंटर नाट्य तिरंगिनी दिल्ली में परंपरा सीरीज के तहत जुगलबंदी कंसर्ट आयोजित करेगा। मशहूर डांसिंग कपल डॉक्टर राजा राधा रेड्डी और कृष्णा रेड्डी ने बनाया था नाट्य तिरंगिनी। दिल्ली में 12 से 14 नवंबर और 19 से 21 नवंबर के बीच होगा मशहूर कलाकारों की जुगलबंदी कंसर्ट का आयोजन। कॉन्सर्ट का प्रोमो वीडियो लॉन्च। वडोदरा में एक कलाकार ने रुद्र वीणा के निर्माण में किया सोने, चांदी और अमेरिकन डायमंड का इस्तेमाल। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी अगली फिल्म मॉन्स्टर का ऐलान किया। एक्ट्रेस कृति सेनन ने गणपत फिल्म की शूटिंग शुरू की। ब्रिटेन में हो रही है शूटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। हर घर दस्तक अभियान को लेकर होगी चर्चा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान। कहा कि दूसरी डोज के 6 महीने बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। देश में कोरोना के 11,466 नए मामले। 24 घंटे में 460 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 7,540 नए केस। 259 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,094 नए मामले। 17 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 828 नए कोरोना के केसेस की पुष्टि हुई है। 9 मरीजों ने दम तोड़ा है। उड़ीसा में 387 नए मामले। 4 मरीजों की मौत। इंदौर में तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को बार, रेस्टोरेंट और सैलून में नहीं मिलेगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 साल बाद खुले कक्षा 3 से लेकर 7वीं तक के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी। ब्रिटेन सरकार का बड़ा ऐलान। कहा कि हेल्थ केयर वर्कर अगर टीका नहीं लगाएंगे तो नौकरी जा सकती हैं। अमेरिका में पहले हफ्ते 9 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी कोविड की वैक्सीन। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी।
रूस ने 60 साल से अधिक उम्र वालों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने का अनिवार्य किया। नेपाल सरकार का दावा, अप्रैल तक देश के सभी वयस्कों को लग जाएंगे टीके। कानपुर में जीका वायरस पर सीएम योगी ने बैठक की, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी, अब तक 105 मरीज वायरस के शिकार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोल्ड वॉर को लेकर दी चेतावनी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अलायंस की आलोचना की। एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री चुने गए फुमियो किशिदा, संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में टॉड नदी में आई बाढ़ में फंसे शख्स का रेस्क्यू हुआ है, नदी में 6 घंटे तक फंसा रहा था। फिलाडेल्फिया में एक कबाड़ खाने में भीषण आग, धुएं का गुबार आसमान तक फैला, आग बुझाने में घंटों लगे। उत्तर पूर्व चीन में बर्फीले तूफान से 1 की मौत, हजारों प्रभावित, यातायात पर असर, स्कूल बंद किए। ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में चीन और यूएसए का जॉइंट डिक्लेरेशन, क्लाइमेट चेंज पर सहयोग बढ़ाने को तैयार। दोनों देश कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए मिलकर करेंगे काम, 2015 पेरिस समझौते को पूरा करने का संकल्प। चीन और यूएसए दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन पोल्यूटर्स ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आए हैं एक साथ। औपनिवेशिक युग की कलाकृतियों की वापसी का जश्न, 129 साल पहले फ्रांसीसी सेना ने लूटी थी कलाकृतियां। बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को बेनिन को खजाना लौटाने के समझौते पर मुहर लगाई। ट्यूनीशिया में गार्बेज क्राइसिस केना कैनफिल बंद करने के बाद 1 महीने के अगरेब शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर लगे। ट्यूनीशिया में लैंडफिल बंद करने के बाद नहीं किया गया कोई वैकल्पिक इंतजाम, कचरा प्रबंधन पूरी तरह चरमराया। लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंता जताई, लैंडफिल को फिर से खोले जाने की मांग। बेलारूस पोलैंड क्राइसिस पर यूरोपियन यूनियन की अपील, प्रवासियों को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के लिए कहा। हॉलीवुड अभिनेता पॉल रॉड को दुनिया के सेक्सिएस्ट मैन का खिताब मिला है, पीपल्स मैगजीन ने 2021 के सेक्सिएस्ट मैन अलाइव की उपाधि दी। ईरान ने वियतनाम का ऑयल टैंकर छोड़ा, 24 अक्टूबर को कब्जे में लिया था। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तान से मजबूत है ऑस्ट्रेलिया, आज तक कंगारुओं की नहीं हुई है हार। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सपना टूटा, हारी बाजी जीतकर फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर्स में पूरी तरह से मैच पलटा। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बनाए। कीवी टीम ने 19वें ओवर में ही 167 रन बना लिए, निशम और मिचेल ने आखिरी ओवरों में पलट दी मैच की तस्वीर। न्यूजीलैंड के जेम्स निशम ने सिर्फ 11 गेंदों पर ताबड़तोड़ 27 रन बनाए और डेरिल मिचेल ने 47 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, पहले 2 बार सेमीफाइनल तक का सफर किया था तय। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने मिचेल और निशम की तारीफ की, जीत का क्रेडिट दिया। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टीम को किया सावधान, शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग गेंदों से निपटने की जरूरत बताया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेटर मोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, खिलाड़ियों ने रखा 1 मिनट का मौन। 22वीं मंजिल पर 2 बच्चों का खतरनाक स्टंट, चीन के हुबेई का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज पर 2 एयर होस्टेस का डांस वायरल, सोशल मीडिया पर कईयों ने जताया गुस्सा। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी मां का वीडियो में वो अपनी मां से पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें गंजू पटेल क्यों बुलाती हैं। अमिताभ बच्चन की नाती ननव्या नंदा ने नानी जया बच्चन के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस ने तारीफ की। न्यूजीलैंड की पीएम के फेसबुक लाइव के दौरान आई 3 साल की बच्ची, कोरोना पर देश को संबोधित कर रही थी जेसिंडा आर्डन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।